वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट आईक्यू एजुकेशन में। देखिए, आज मैं आपके लिए लाया हूँ वो बॉलीवुड की वो हस्तियाँ जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। तो क्वेश्चंस इनमें ऐसे आते हैं कि पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती किस जिले से जुड़ी हुई है। हस्तियों का नाम दिया हुआ, किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ होगा और पूछा जाएगा कि किस जिले से संबंधित है। तो आज मैं आपको 25 से 30 ऐसे लोगों के नाम बताने वाला हूँ और उनके ज़िले आपको याद रखना है कि वो किस ज़िले से संबंधित हैं और एक दो मुख्य बातें जो हमें याद रखनी चाहिए उनसे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट पर हम देखेंगे किशोर कुमार साहब को। तो किशोर कुमार साहब का जन्म खंडवा में हुआ था और इनके बारे में खास बात यह है कि इन्हें इन्हें 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। गायकी के लिए 8 फिल्म फेयर अवार्ड इन्होंने जीते थे, ठीक है। और ये खंडवा से संबंधित है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। सेकंड नंबर पे है लता मंगेशकर जी का नाम। और लता मंगेशकर जी कहाँ से हैं? इंदौर से हैं। और इनके बारे में खास बात याद रखनी है कि इन्होंने अभी तक के सबसे ज़्यादा गाने गाए हुए हैं, जिसके लिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज है। तो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज है इनका नाम सबसे ज़्यादा गानों के लिए। और आपको 2011 में भारत रत्न भी मिला था। ये भी आपको याद रखना है कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था? तो 2011 में मिला था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे आशा भोसले जी। ये भी इंदौर से हैं और इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था सन 2000 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। इन्हें पद्म विभूषण सम्मान भी मिल चुका है, तो याद रखना है। बात करेंगे जावेद अख्तर जी। ये ग्वालियर से हैं, एक राइटर भी हैं, बॉलीवुड से संबंध रखते हैं। इन्हें 2004-05 में किशोर कुमार सम्मान मिला था। 2004-05 में किशोर कुमार सम्मान मिला था। किशोर कुमार सम्मान गाने को छोड़कर हर एक चीज़ के लिए दिया जाता है। मतलब फिल्म से संबंधित कोई भी चीज़ हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे आपका म्यूजिक के लिए नहीं दिया जाता, सिर्फ एक्टिंग वगैरह के लिए दिया जाता है, राइटिंग के लिए दिया जाता है। तो किशोर कुमार सम्मान सिर्फ गायकी के लिए छोड़कर बाकी सभी चीज़ों के लिए दिया जाता है। इन्हें 2004-05 में मिला था और 2007 में पद्म भूषण मिला था। 2007 में मिला था पद्म भूषण, ठीक है। नेक्स्ट आता है जया बच्चन। ये अमिताभ बच्चन जी की पत्नी हैं और ये जबलपुर से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है महेश राज। ये सतना जिले से हैं। महेश राज के छोटे मोटे रोल्स रहे हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स रहे हैं पुरानी पिक्चर्स में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ अमिताभ बच्चन जी के साथ ही ये एक्टिंग कर रहे हैं इस फिल्म में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये सारा अली खान है। इन्हें ये भोपाल से संबंध रखती हैं। पहली बात, ये मॉडल भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं। तो अगर आप जानते हैं कि ये कौन से धारावाहिक में या कौन सी मूवी में इनने काम किया है तो आप कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हैं, क्योंकि मैं सीरियल्स नहीं देखता तो मुझे मालूम नहीं है किससे संबंधित है, लेकिन ये भोपाल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हैं दिव्यांका त्रिपाठी। इन्हें ऑफकोर्स सभी लोग जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। ये भी भोपाल से संबंधित हैं और एक्ट्रेस भी हैं और ये कई धारावाहिक में काम कर चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे राजीव वर्मा। ये होशंगाबाद से संबंधित हैं, होशंगाबाद से। और आपने इन्हें कई फिल्मों में देखा होगा, अक्सर पुरानी फिल्मों में दिखाई देते हैं। जैसे आपके सलमान खान की कई मूवीज हैं जिनमें इन्हें पिता का रोल किया है, ठीक है। तो याद रखना है राजीव वर्मा होशंगाबाद से। इनका नाम जरूर याद रखना है और जिले का नाम याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे आशुतोष राणा जी के बारे में। ये गाडरवारा नरसिंहपुर से हैं, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखना है, ये नरसिंहपुर से हैं और ये कवि भी हैं और एक्टर भी हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अनु कपूर जी, ये भोपाल से हैं और इनको भी आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, ऐतराज जैसी मूवीज़ जिसमें ये अक्षय कुमार के साथ दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना है आपको। अर्जुन रामपाल, ऑफ कोर्स इन्हें सभी लोग जानते होंगे। अर्जुन रामपाल जबलपुर से हैं, तो इनके बारे में याद रखना है, ये जबलपुर से हैं। मुकेश तिवारी सागर, ऑफ कोर्स इन्हें सभी लोग जानते होंगे। ये इन्होंने एक रोल किया था बच्चा यादव, जिसके बाद ये फेमस हो गए थे, है ना। एक मूवी थी अजय देवगन की गंगा जल, जिसके बाद ये बहुत फेमस हो गए थे। तो मुकेश तिवारी के बाद याद रखना है शरद सक्सेना। इनको भी आपने कई मूवीज में देखा होगा, जैसे फिर हेरा फेरी में ये तोतले डॉन का रोल निभाते हैं और ये सतना से हैं, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखिए। नेक्स्ट है आपके सचिन नायक। ये सागर से हैं। ये आपने देखे होंगे, बहुत कम धारावाहिक में देखे होंगे, लेकिन इनको अभी रोल बॉलीवुड में है, तो इनको भी याद रखना है, सचिन नायक सागर से। नेक्स्ट है शरद केलकर। इन्हें आपने धारावाहिक या मूवीज में देखा होगा, तो इनको याद रखना है। मैं पेन का कलर में चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ। तो ये कई धारावाहिक में दिखाई दिए होंगे आपको।
शरद केलकर, ग्वालियर से संबंधित है। शुभांगी आत्रे, अभी एक एपिसोड आता है टीवी पर, एक धारावाहिक आता है भाभी जी घर पर हैं, तो उसकी ये लीड रोल रही हैं, तो ये इंदौर से संबंधित हैं। ठीक है, शुभांगी आत्रे, याद रखना है। रॉकी वर्मा, ये इंदौर से संबंधित है, याद रखना है आपको। कार्तिक आर्यन, अभी बहुत फेमस हो चुके हीरो हैं, एक्टर हैं, ग्वालियर से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है क्योंकि ये अभी से बहुत फेमस हुए हैं ये। गोविंद नामदेव, इन्हें आपने ज़रूर देखा होगा, कभी विलेन के रूप में दिखाई देते हैं, कभी पिता के रूप में दिखाई देते हैं, तो मूवीज़ में अक्सर। तो ये सागर से संबंधित है, इन्हें याद रखना है। अविनाश तिवारी, ये सीधी से हैं, ये भी बॉलीवुड से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखना है। ममता शर्मा, ये एक मॉडल भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं, ये ग्वालियर से संबंध रखती हैं, तो इनको भी याद रखना है। अरुणोदय सिंह, इन्हें भी आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, तो ये सीधी से संबंधित है, सीधी, इन्हें याद रखना है। इमरान हाशमी, और ये भोपाल से संबंधित है। ठीक है। पलक मुच्छाल इंदौर से संबंधित है। ये एक सिंगर हैं, उभरती हुई सिंगर हैं और कई बहुत अच्छे अच्छे गाने इन्होंने गाए हैं, तो ये इंदौर में ही इनका जन्म हुआ था, इंदौर से संबंधित हैं, तो इनको याद रखना है। एंड लास्ट आता है सलमान खान। ऑफ कोर्स सलमान खान आपके इंदौर से संबंधित हैं, इनके पिता सलीम खान, ठीक है, और इनके जो भाई वगैरह हैं सभी इंदौर से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो इन सब के नाम आपको याद रखना है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण वो नाम जो आपको याद रखना है बॉलीवुड से। अगर अच्छा हो तो लाइक करना है और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।